हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 2 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, मंडे 2 मई से। और उसके लिए हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। आई होप आपने जो मंथलीज़ हैं वो देख ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है जो वीकली रीडिंग्स होती हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि एरीज लोगों के लिए क्या मालूमात हैं इस हफ्ते में। अच्छा जी, वीक का आगाज़ हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, मून का कार्ड मौजूद है और स्ट्रेंथ। अच्छा जी, नई बिगनिंग्स जो हैं वो किसी ना किसी अंदाज में अंडर प्रोसेस हैं या ऑन द वे हैं। और मंडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ नया आइडिया, कोई ना कोई नई बात जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये आइडिया कोई दूसरा ही आपको दे। बाज़ दफ़ा हमें ख़ुद से ही कोई ना कोई ख़्याल ऐसा आता है जो कि हमें बड़ा ही प्रॉमिसिंग लगता है और हम सोचते हैं कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन इस लिहाज से फिर ट्यूसडे का दिन जो है वो डिफ़िकल्ट है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस का एहसास, बाज़ दफ़ा ये रिस्ट्रिक्शंस काम के हवाले से होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है जिसमें आप अकेले बैठ के कुछ सोच रहे होते हो और सोचते सोचते ही आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ और मुश्किल में महसूस करते हो। बेसिकली बात जो है वो ओवर थिंकिंग की होती है कि आप नेगेटिव सोचते सोचते अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो पहुंचा देते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। सो बेहतरीन हल इसका यही होता है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज करें। बैठे हुए हैं तो उठ के चलना फिरना शुरू कर दें या कोई किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो जाएं। अकेले मत बैठें ताकि जो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है वो आपको कैप्चर ना कर ले। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद। ये एक बहुत बेहतरीन कार्ड है जिसमें आप अपने आप को दोबारा एनर्जेटिकली कनेक्टेड फ़ील करते हो। दोबारा आप इस बात को महसूस करते हो कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से मिल रही है और वो जो ब्लॉकेज आपको पिछले दिन फ़ील हो रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये आपको कुछ ना कुछ गेंस की तरफ इशारा कर रहा है। ये गेंस जो हैं अगेन कोई आइडिया भी हो सकता है, गेंस के हवाले से कोई आपको अपना टाइम दे रहा हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन के लिए अगर ज़रूरत है। इसी तरह कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का भी सिलसिला हो सकता है। डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में कि क्या चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार का कार्ड है, ज़िंदगी एक दफ़ा फिर पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो मूव होती हुई नज़र आएगी आपको फ्राइडे वाले दिन। ये पॉजिटिविटी जो है ये फ्यूचर के हवाले से हो सकती है। ये पॉजिटिविटी आपको अपने काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है। ओवरऑल एक ऐसी वाइब जिसके अंदर आप होपफुल होते हैं, आपको वो फील होगी यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन। फिर मून का कार्ड है। मून का कार्ड जो है वो कोई सीक्रेसी है ज़िंदगी के अंदर, आप कुछ बताना नहीं चाह रहे, आपको डर है कि वो ओपन ना हो जाए, या कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही सब कॉन्शियसली मौजूद हैं लेकिन अभी तक आप उसको पूरी तरीके से कॉन्शियस माइंड के साथ समझ नहीं पाए हैं। इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे आपको महसूस होगी, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि साथ ही यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि जो भी सूरत हाल है, चाहे डिफ़िकल्ट है, जितनी दर्जे में भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं सूरत हाल को। यू हैव दैट एबिलिटी। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि लियोस के लिए ये 7 कार्ड स्प्रेड जो है, जो कि मंडे 2 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है यहाँ। अच्छा, ये देखें आप, जिस नोट के ऊपर एरीज़ की रीडिंग एंड हुई है उसी नोट के ऊपर लियो की रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। सो मेरे पास यहाँ पे है मून, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ कप्स, एम्परर और व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छे मामलात नहीं नज़र आ रहे, ख़ास तौर पे लोगों के साथ डीलिंग्स के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मंडे का दिन जो है वो मून का कार्ड ये बता रहा है कि कन्फ्यूजन्स हैं। अब ये किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकती हैं, किसी काम के हवाले से भी हो सकती हैं, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से हो सकती हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से भी हो सकती हैं। सो ये बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई नया काम शुरू हो रहा होता है, उसके हवाले से हमें ये महसूस हो रहा होता है कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और फिर एक अनसर्टेनिटी सी फील होती है, और वो जो फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मंडे का दिन जो है यहाँ पे ये किसी पर्सन के हवाले से अगर हो तो जैसे आपको उनका मूड समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बहरहाल मौजूद है जो कि आपको दी जा रही है, जो कि आपके अंदर इंटरनल करेजमेंट है आप, और आप उसको उस करेज को बाहर निकाल के इस सारे मामलात के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स, ये 3 दिन जो हैं वो इस लिहाज से ज़रा आप ये समझ लें कि हैं डिफ़िकल्ट, जहाँ लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके लोगों के साथ कुछ इस किस्म की सूरत हाल आपकी रहेगी जिसमें ताल्लुकात ख़त्म होने, ख़राब होने की तरफ इशारा हो सकता है। कोई ना कोई नुकसान इस लिहाज से हो सकता है कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है और वो चीज़ों को, कामों को दरमियान में ही छोड़ के जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके कोई एसेट्स हैं, ठीक है, वो चाहे आइडिया ही क्यों ना हो, कोई उसको चोरी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये एक छोटे दर्जे में बात है जिसको बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हो, लेकिन बहरहाल 5 ऑफ कप्स जब यहाँ मौजूद है और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में बदमज़गी है और डिसअपॉइंटमेंट है, और फिर आप जो है वो ये सोचते हैं कि ओके, ये चीज़ें, ये ताल्लुक़, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद एम्परर का कार्ड है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये आपका कोई एल्डर पर्सन भी हो सकता है जो आपको इनकरेज कर रहा है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, सूरत हाल में को एक्सप्लेन कर रहा है आपको। लेकिन ये बात बहरहाल ज़रूर है कि सैटरडे वाले दिन जैसे आप अपना कंट्रोल जो है वो रीगेन करने की कोशिश करते हो, और वो जो डिसअपॉइंटमेंट पिछले 2-3 दिनों से चल रही है वो एंड करने की कोशिश कर रहे हो आप। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है, सूरत हाल के अंदर एक तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि अब यहाँ आगे क्या होगा उसके लिए कुछ कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सिचुएशन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लें और इस पर्सन के साथ सूरत हाल आपकी मैनेज हो जाए जो पूरा हफ़्ता यहाँ चला है। और ये भी हो सकता है कि आप, चूँकि आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी पे आ गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप टोटली इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से ऑफ़ कर दें। अब ये क्या होगा, ये बहरहाल हम जो है वो अगले हफ्ते देखेंगे, या इसके लिए आप मंथलीज़ देख सकते हैं, उसके अंदर जो मैसेजेस हैं उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। लास्ट में हम देखते हैं कि सजिटेरियस, थर्ड फायर साइन है, उनके लिए क्या मामलात हैं। मंडे 2 मई से। रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बहुत अच्छी सूरत हाल इस सेंस में नहीं है। एक तो ये कि आपका मंडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं आप। ये भी हो सकता है कि आप किसी नागवार सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हूँ। ट्यूसडे इस लिहाज से डिफ़िकल्ट डे है कि कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो ट्रिगर करे और जो डिसअपॉइंटमेंट और हार्टेक का बायस बने। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई बात आपको ऐसी कही जाए या दूसरों का कुछ ऐसा बिहेवियर हो जो कि आपके लिए पेनफुल हो।
उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मोस्ट प्रॉब्ली ये आप खुद ही हैं, आप अपने आप को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके एसेट्स हैं, फिर चाहे वो फ़िज़िकल एसेट्स हैं, मनी, प्रॉपर्टी वगैरह, चाहे वो बच्चे हैं आपके, या आपके घर वाले हैं, या आपकी और दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन सब को संभालने की और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप, चूँकि पिछले दिन जो है वो काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल आप देखेंगे, तो ये भी हो सकता है कि वेंसडे वाले दिन आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, अपने आप को, अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को किसी ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे आप ये पिछली बातें भूल कर रिलैक्स हो सकें। हैंगमैन का कार्ड है। जो सिचुएशन आपके इर्द गिर्द चल रही है वो इस बात का तकाजा कर रही है कि आप फौरी तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आप पूरी तरीके से सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे, या बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें वो टाइम नहीं मिल रहा होता जिसके ऊपर हम एक्ट करें, ठीक है, और कोई ना कोई मजबूरी ऐसी पड़ी हुई होती है जिसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे होते। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रही है इस सारी सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए, और आप में वो करने की हिम्मत नहीं है। फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन यहाँ फ़ैसला करने की कोशिश है। ये फ़ैसला जो है काम के हवाले से भी हो सकता है, ये फ़ैसला किसी रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें जो आपका दिल कह रहा है, तो डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर जगह पे जा सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं सजिटेरियस लोगों के लिए, लेकिन आप जो पिक एंड चूज़ का प्रोसेस है आप उससे भी डरते हैं, और अगेन डरने की वजह जो है वो ये हो सकती है कि ऑलरेडी आप अपने किए हुए एक फ़ैसले को भुगत रहे हैं, और अब आप दोबारा फिर कोई फ़ैसला लेते हुए आपको खौफ महसूस हो रहा है कि गलत ना हो जाए। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है जो यहाँ पे इस बात पर पॉइंट आउट कर रहा है कि कम्युनिकेशन जो है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा ओपनली, जितना ज़्यादा खोल के बात की जाएगी, जितना ज़्यादा क्लियर स्टैंस अपना बताया जाएगा, उतनी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल रहने का इम्कान है। अपने अंदर की का जो पैशन है और अपने अंदर की जो फेयरनेस और लॉयल्टी है उसको सामने लेकर आएँ, और ऐसी बात करें जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरी ये बात ये भी है कि मैजिशियन की यहाँ मौजूदगी ये बता रही है कि आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, या कम से कम यहाँ पे आपको ये एबिलिटी दी जा रही है कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पुरखुलूस अंदाज में बात करेंगे तो आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ज़रूरत है इस बात की। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तीनों फायर साइंस की रीडिंग हो गई है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।